Assalamu alaikum student, how are you? Hope you're all good. Today we are going to proceed chapter 1. इससे पहले हम पिछली क्लास में चैप्टर 1 बॉयज़ एट द एटीएम देख रहे थे. आज उसी को आगे बढ़ाते हैं, रिज्यूम करते हैं. इसमें हम देख रहे थे आमिर एटीएम मशीन के पास जा रहा था पैसा निकालने के लिए. रोड पर उसका दोस्त अरविंद मिलता है. अब दोनों आपस में बात करते हैं. अरविंद आमिर से कहता है क्यों ना हम तुम्हारे साथ चलें. तो देखते हैं आमिर क्या कहते हैं. देखिए पहली लाइन, श्योर आमिर सेज हैप्पीली. जब अरविंद पूछते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलूं तो आमिर कहते हैं श्योर, बिल्कुल. और ये बात वो बिल्कुल खुशी से कहते हैं कि बिल्कुल आप मेरे साथ चलिए. बोथ द फ्रेंड्स आर नाउ वॉकिंग पास द क्राउडेड स्ट्रीट टुवर्ड द एटीएम. अब दोनों दोस्त जो हैं वो गुज़रते हैं क्राउडेड स्ट्रीट. क्राउडेड का मीनिंग होती है भीड़ भाड़. क्राउडेड की मीनिंग होती है भीड़ भाड़. क्राउडेड स्ट्रीट यानी ऐसी गली जो बहुत ज़्यादा जहाँ पर भीड़ थी. तो क्राउडेड स्ट्रीट को पार करते हुए, उससे होते हुए वो एटीएम के पास पहुँचते हैं. डिड यू सी द न्यूज़ नाउ, अरविंद आस्क्ड एक्साइटेडली. अब अरविंद उससे कुछ चीज़ें पूछते हैं बिल्कुल एक्साइटेड होकर, बहुत ही एक्साइटेड कह सकते हैं, जोश के साथ. क्या पूछते हैं, क्या तुमने न्यूज़ देखा. अब देखते हैं कैसी न्यूज़ की बात कर रहे हैं. नो देयर वाज पावर कट इन माई एरिया, आमिर सेज. तो आमिर क्या कहते हैं, नहीं मैंने नहीं देखा. क्यों, रीज़न बता रहे हैं क्योंकि मेरे एरिया में पावर कट हो गया था. इसका मतलब जो लाइट थी वो बिल्कुल पूरी तरीके से चली गई थी. इन द न्यूज़ दे शोड अ मैन हु फेल इनटू द इनक्लोजर ऑफ ए वाइट टाइगर, अरविंद सेज. तो अरविंद क्या कहते हैं कि न्यूज़ में एक आदमी था जो वाइट टाइगर के इनक्लोज़र में गिर गया था. फेल का मतलब गिरना, इनक्लोज़र मतलब घेरा. वो घेरा जिसमें टाइगर रहता है उसी को इनक्लोज़र बोला गया है. तो वाइट टाइगर के इनक्लोज़र में यानी वाइट टाइगर जिस चार दीवारी के अंदर रहता था उसके अंदर एक आदमी गिर गया था. रियली हाउ डिड ही फॉल, आमिर आस्क्ड. तो आमिर क्या कहते हैं, आमिर पूछते हैं रियली क्या हकीकत में ऐसा हुआ. हाउ डिड ही फॉल, वो कैसे गिर गया उसमें. नोबडी नोज हाउ ही फॉल, अरविंद सेज. तो अरविंद कहता है किसी को भी नहीं पता वो कैसे गिरा था. ओह दैट मस्ट हैव बीन रियली ग्रूसम, आमिर सेज सैडली. तो आमिर बहुत ही निराश होकर, बहुत ही दुख के साथ कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा दुखद बात है कि वो उस वाइट टाइगर के इनक्लोज़र में गिर गया, क्योंकि अब वो वाइट टाइगर उसे खा जाएगा. तो ग्रीसम की मीनिंग होगी दुखद, बहुत तकलीफ दे. इट वॉज ग्रीसम एज वेल एज पैथेटिक, अरविंद आल्सो बिकम इमोशनल. अब जब आमिर कहता है तो ऐसे में कहता है कि बहुत ये तो दुखद बात है, ऐसे में वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गया. तो अरविंद भी जब आमिर की बात को सुनता है वो भी बहुत ज़्यादा भावुक होता है. ये तो बहुत ही दुखद है ही, साथ में ये बहुत ही रहम करने लायक है कि कैसे अब वो एक वाइट टाइगर के इनक्लोज़र में गिर गया, अब वाइट टाइगर उसे खा जाएगा. इफ़ यू विजिट अ जू एंड सी योर फ्रेंड क्लाइंबिंग अ ट्री टू सी द एनिमल्स मोर क्लोजली, व्हाट विल यू डू. इसी तरीके से मान लेते हैं अगर आप अपने दोस्त के साथ किसी ज़ू में जाते हैं और उस ज़ू में जो हम जानते हैं ज़ू में जो जानवर होते हैं, जानवर को देखने के लिए लोग जाते हैं. इसी तरीके से जो आपका दोस्त है वो पेड़ पर क्लाइंब कर जाता है, चढ़ जाता है और चढ़कर बहुत ही क्लोज़र, बहुत ही क्लोज व्यू से, बहुत ही नज़दीक व्यू से उस जानवर को देखना चाहता है. तो आप ऐसे में क्या करेंगे. तो हम जानते हैं कि जब वो बहुत ज़्यादा नज़दीक से गिरेगा, बहुत ही नज़दीक से देखेगा, ऐसे में खतरे के चांसेस ज़्यादा होंगे. ऐसे में हम उसे ये रिकमेंड करेंगे, ये कहेंगे कि आप दूर हो जाएं, क्योंकि हो सकता है कि आप उसके इनक्लोज़र में गिर जाएं. तो ये हमारा आंसर होना चाहिए. देखते हैं आगे क्या होता है. आई कांट अंडरस्टैंड वाई पीपल आर सो इनरिस्पॉन्सिबल, सी दैट फूल टॉकिंग ऑन द मोबाइल एंड राइडिंग, आमिर सेज इरिटेटिंगली. अब आमिर जो है बहुत ही खिजला कर क्या बात कह रहा है, कह रहा है कि मैं नहीं समझ पाता कि क्यों लोग इतने गैर जिम्मेदार होते हैं, क्यों इतनी बेवकूफ़ी वाली हरकत करते हैं. उसके बाद जो रोड पर है, एक रोड पर आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि देखो वो पागल को देखो, वो फूल को देखो, वो देखिए रोड को क्रॉस कर रहा है और साथ में मोबाइल
पर बात भी कर रहा है और क्या नाम है, गाड़ी भी चला रहा है। बताइए, ऐसे ऐसे इररिस्पॉन्सिबल लोग हैं। अभी एक्सीडेंट हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर उसे गुस्सा आता है कि ऐसे इतने ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल क्यों होते हैं। आमतौर से हम भी देखते हैं कि हमारे जो इन्वायरमेंट है इसमें भी ऐसे बहुत से इस तरह के लोग पाए जाते हैं जो गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हैं, और गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से बहुत सारे इंसिडेंट या इवेंट्स ऐसे हो जाते हैं जिसमें इंसान की मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है। अक्सर हम देखते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं, माँ बाप जो किचन में रहते हैं, चूड़ी वगैरह या इलेक्ट्रिकल वायर इसी तरीके से फेंका रहता है और छोटे बच्चे जाकर उसे छू लेते हैं, ऐसे में उनको करंट रख सकता है। या और बहुत सारी ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें दुर्घटना के या ये कह लें वाउंड के चांसेस बढ़ जाते हैं। Even some clumsy people cross the road while speaking on the mobile. Why can't these people realize that it can be dangerous? Arvind says, showing his concern. अब यहाँ पर अरविंद क्या कहते हैं, वो चिंता जाहिर करते हुए कहते हैं कि बहुत से बेसलीके के लोग होते हैं जो रोड को क्रॉस करते वक्त मोबाइल पर बात करते हैं, जबकि ये बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि ऐसे में जब मोबाइल पर बात करेंगे तो उनका ध्यान रोड पर नहीं होगा, और ऐसे में कोई भी कार या बाइक है वो उनका एक्सीडेंट कर सकती है, और ये एक्सीडेंट उनकी लापरवाही की वजह से, उनकी इनरिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से होगा। क्यों नहीं इन लोगों को रियलाइज़ होता है, एहसास होता कि ये बहुत ही उनके लिए डेंजरस है, बहुत ही खतरा वाली चीज़ है, क्योंकि ऐसे में उनका एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। बोथ द फ्रेंड्स रीच द ATM। अब दोनों फ्रेंड ऐसे में बात करते हुए ATM के नज़दीक पहुंच जाते हैं। अरविंद वेट्स आउटसाइड अ आमिर स्टेप इन। अरविंद जो है बाहर ATM के बाहर वेट करता है, इंतज़ार करता है। ऐसे में आमिर ATM मशीन जहाँ पर लगी हुई उस रूम में अंदर चले जाते हैं। ही टेक्स आउट द डेबिट कार्ड, इंसर्ट इट एंड विथड्रॉ फ्रॉम द स्लॉट। उसके बाद वो अपने डेबिट कार्ड को बाहर निकालते हैं। हम जानते हैं डेबिट कार्ड वो कार्ड होता है जो ATM मशीन में डाला जाता है, और डालने के बाद पिन डालने के बाद तब पैसे ATM से निकलते हैं। तो डेबिट कार्ड को निकालते हैं, इंसर्ट करते हैं, डालते हैं ATM के अंदर और विड्रॉ फ्रॉम द स्लॉट। और उसके बाद जो ATM डालने वाली जगह थी, स्लॉट मतलब प्लेस, जो प्लेस थी उस प्लेस से ATM को डालकर फिर बाहर निकाल लेते हैं ATM को। क्योंकि ATM मशीन में जो स्लॉट होता है, जगह होती है, उसमें ATM डालने के बाद पिन डालकर बाहर निकाल लिया जाता है। बिफोर ही कुड टाइप द पिन द होल ATM मेक ए टेरिबल नॉइज़। कह रहे हैं कि उनके पिन टाइप करने से पहले ही जो पूरा ATM था वो एक भयंकर आवाज़ के साथ गूंजने लगा। इसका मतलब जो आमिर हैं वो अपने ATM को इंसर्ट कर चुके हैं, इंसर्ट करने के बाहर निकाल चुके हैं। अब ATM को इंसर्ट करने के बाद लोग ATM कह रहे हैं, डेबिट कार्ड को इंसर्ट करने के बाद अब पिन कोड को इंटर किया जाता है। बट वो जैसे ही पिन कोड को इंटर करने वाले से ऐसे ही अचानक बहुत तेज़ ATM मशीन से आवाज़ निकल कर आती है। ए टेरिबल नॉइज़ एंड नोट्स ऑफ Rs1000, Rs500 एंड Rs100 कम पॉरिंग आउट ऑफ द मशीन। और ऐसे में जो भयंकर आवाज़ आती है उसमें होता क्या है, 1000 की नोट, 500 की नोट, 100 की नोट मशीन से बिल्कुल पानी की तरह बहती हुई निकल कर चली जाती हैं। ये बहुत ही शॉकिंग। ऐसे में आमिर इज स्टम स्ट्रक। अब आमिर जब इस नज़ारे को देखता है, इस इवेंट को देखता है कि वो बिल्कुल भौचक्का हो जाता है, बिल्कुल सरप्राइज रह जाता है, ये क्या हो गया। फॉर अ फ्यू सेकेंड ही डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग। कुछ सेकंड तक तो उसे बिल्कुल समझ ही में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग। देन ही रियलाइज दैट द मशीन हैज़ ब्रोक डाउन। फिर उसके बाद उसे एहसास हुआ कि ये जो ATM मशीन है वो टूट चुकी है, और एंड ऑल द मनी हैज़ कम आउट, और उसमें के जितने भी पैसे थे सारे निकल कर बाहर आ चुके हैं। तो क्लास को यहीं पर टर्मिनेट करते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम।